और अब वोट का खेल भैया, तो यमुना मैया जी। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हुआ तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने यमुना मैया के जयकारे लगवाए। पूरे चुनाव यमुना की सफाई को केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। और अब सरकार गठन से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तक तय नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने मिशन क्लीन यमुना की शुरुआत कर दी है। दिल्ली को वो तस्वीर देखने को मिल रही है जिसकी उम्मीद इतनी जल्दी तो कम से कम दिल्ली वासियों ने नहीं की थी। यमुना के पानी को साफ करने के लिए जगह जगह मशीनें उतार दी गई हैं। युद्ध स्तर पर यमुना को चमचमा देने की बात की जा रही है। दिल्ली वालों को रिवर फ्रंट का खूबसूरत सपना भी दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रयास और तैयारी के साथ यमुना को साफ करने में वाकई कितना वक्त लगेगा, और क्या सफाई के सियासी संकल्प से इस बार होगा यमुना का कायाकल्प। देखिए। ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाए। दिल्ली में यमुना की जगह जगह सफाई की जा रही है। इसके लिए यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं। कालिंदी कुंज, ITU, कश्मीरी गेट के पास यमुना की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह की मशीनें जो हैं दिल्ली के सभी घाटों पर इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं, चाहे वो कालिंदी कुंज का घाट हो, ओखला से लेकर वजीराबाद तक, और बीच में ITO का एक घाट जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, और यहां पर ये मशीनें लगी हुई हैं। 3 तरीके से काम किया जा रहा है। 3 तरीके की मशीनें। एक तो जो यमुना के अंदर की खरपतवार है उसको हटाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखें छोटे छोटे झाड़ जो हैं यमुना के अंदर, जो जंगली ये पौधे हो जाते हैं, इनको हटाया जा रहा है। वहीं जो कूड़ा है आसपास का, सूखा का कूड़ा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और वहीं ये जो गाद आप देख रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बदबू करती है और यमुना को गंदी मैली दिखाती है, ये गाद को भी अब सफाई करने का काम शुरू किया गया है। हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी नवीन चौधरी से बात हुई, उनका कहना था कि 3 साल का समय हमें मिला है। 3 साल के अंदर अंदर ये पूरी यमुना जो है साफ कर देंगे। अब जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें कम से कम कहने के लिए, बताने के लिए कि यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है, ये सभी पार्टियां, ये बीजेपी जो है वो कम से कम ये कह सकती है कि यमुना की सफाई हमने शुरू कर दी है। यमुना को क्लीन करने का पूरा प्लान तैयार है। LG ऑफिस से मंजूरी के बाद यमुना की सफाई जोर शोर से की गई। हालांकि यमुना की पूरी तरह सफाई में लंबा समय लगेगा, जो कि 3 साल तक हो सकता है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में कचरा और गाद निकाली जाएगी। साथ ही नजफगढ़ नाले और सप्लीमेंट्री नाले समेत सभी बड़े नालों की सफाई शुरू होगी। सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP पर नजर रखी जाएगी। देखा जाएगा कि वो कितना पानी साफ कर रहे हैं। नए STP बनाने और छोटे छोटे STP लगाने की योजना भी बनाई जाएगी। यमुना अगले 3 साल में कैसे पूरी तरह साफ होगी, कितने चरण में और कैसे कहां-कहां सफाई अभियान चलाया जाएगा, इसकी जानकारी दिल्ली के एडिशनल सेक्रेटरी ने दी है। यमुना की सफाई शुरू हो गई है और रीजनल
सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। तो सर देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं, तो क्या कब तक लगता है कि यमुना की? देखिए अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लीन अप की जा रही है यमुना से, इसमें लगेंगे 3-4 महीने। पैरेलली एसटीपीज का काम शुरू होना है, अपग्रेडेशन का काम एग्जिस्टिंग का और नए एसटीपीज बनने हैं, वो 2 साल लगेंगे। प्लस इंडस्ट्रियल यूनिट से जो निकलते हैं एफ्लुएंट, उसको ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी है या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी है। सो ये सारी चीजें करते हुए कोऑर्डिनेशन में, जब ये सारी चीजें इकट्ठे होंगी तब जाके यमुना साफ होगी। 3 साल का हमें टाइम मिला है, जो कि ठीक है, 3 साल में साफ हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, ये कहाँ पर ये मशीनें चल रही हैं अभी? ये अभी ओखला से लेकर वजीराबाद के बीच में चल रही हैं, कई जगहों पर चल रही हैं। ये मूव करती हुई मशीन है, तो इनका कोई फिक्स ऑफिस नहीं है, लोकेशन नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर 3 साल के अंदर यमुना साफ हो जाएगी। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना, मुझे अनुभव है काम का, मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में तो आ गई, हालांकि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई शुरू कराकर संदेश साफ दिया गया है कि दिल्ली में बीजेपी अपने हर उस चुनावी वादे को पूरा करेगी जो किया गया है। पीएम मोदी की गारंटी। आपको बता दें कि 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और फिर अगले दिन यानी 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारी शुरू की जा चुकी है। इसी के साथ दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। जहां बीजेपी से पीएम मोदी का संकल्प बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पावर कट का मुद्दा उठा रही है। 3 घंटे 4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यमुना की सफाई का संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प के मद्देनजर यमुना में काम शुरू हो गया है। ये काम पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन पहले के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी दिल्ली के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया और केवल उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से झगड़े करो और चीजों को बीच में रोको, इसलिए पहले ये नहीं हो पाया। जिस तरह से बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, उससे दिल्ली के लोगों का भरोसा जीतने में वो कामयाब हो सकती है। संदेश यही जाएगा कि जो काम केजरीवाल 10 सालों में पूरा नहीं कर पाए, वो काम बीजेपी ने 3 साल में कर दिखाया। इससे जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करेगी, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए मैसेज जाएगा कि यमुना को जानबूझकर साफ नहीं किया गया, वरना काम कोई मुश्किल नहीं था। दिल्ली से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनावी वादे के मुताबिक बीजेपी ने सरकार गठन से पहले यमुना की सफाई शुरू करवा दी है और साथ ही वासुदेव घाट पर आरती भी कराई जा रही है। लेकिन दिल्ली में चुनाव के दौरान किस तरह यमुना सफाई का मुद्दा छाया रहा और कैसे इस मुद्दे से बीजेपी ने आपको घेरा, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यमुना की सफाई के साथ साथ कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट पर यमुना आरती भी हो रही है। हालांकि यमुना आरती साल भर पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे नियमित रूप से करने का प्लान है और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने यमुना को बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुना की सफाई को लेकर किसी न किसी तरह केंद्र में रखा गया।
नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल के कटआउट की डुबकी लगवाई थी। अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी को जहरीला करने के हरियाणा पर आरोप लगाए, जबकि हरियाणा के सीएम ने यमुना का पानी पीकर दिखाया। इसके अलावा यमुना की सफाई पर पीएम मोदी ने आप सरकार को घेरा। खास बात यह कि जब दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की तो 8 फरवरी की शाम पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो सबसे पहले यमुना मैया की जय के नारे लगाए। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे पूरे चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा लाइमलाइट में रहा और बीजेपी ने उस मुद्दे के जरिए कैसे आम आदमी पार्टी को घेरा। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना घाट पहुंचे थे, फिर कटआउट की यमुना में डुबकी लगवाई। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के जिस पोस्टर को यमुना में डुबोया उसमें केजरीवाल को दोनों कान पकड़ा हुआ दिखाया गया। साथ ही इस पोस्टर पर लिखा गया था, मैं फेल हो गया, मुझे माफ करना। खुद बीजेपी के मौजूदा वक्त में सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिलाए थे और दिल्ली की जनता से वादा भी किया था। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना की सफाई कराने के लिए उनके पास पूरी प्लान है और कुछ साल में ही यमुना गोता लगाने लायक हो जाएगी। इसमें वो खुद भी डुबकी लगाने की बात कह चुके हैं। अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है, इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। इसके लिए दिल्ली की तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने बाकायदा यमुना एक्शन प्लान भी बनाया था। दिल्ली सरकार ने 2023-24 के अपनी बजट में क्लीन यमुना एक्शन प्लान में अपनी पूरी योजना बताई थी। एसटीपी और डीएसटीपी को अपग्रेड किया जाना था। 100% घरों में सीवर कनेक्टिविटी करने की बात कही गई थी। सीवर नेटवर्क की डिसल्टिंग का काम होना था। अनधिकृत कॉलोनियों के नालों को ट्रैप कर डाइवर्ट किया जाना था। यमुना में गिरने वाले नालों को ट्रैप करने की बात कही गई थी। प्रदूषण फैलाने वाले यूनिट को शिफ्ट किया जाना था। चुनाव में सभी दलों ने यमुना की सफाई को अपना मुद्दा बना लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में यमुना की गंदगी की असल वजह और इसके समाधान के लिए सरकारें एक्चुअल में क्या कर रही हैं? तो ये भी जान लीजिए। दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई महज 22 किलोमीटर ही है। ये यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर का लगभग 2% है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही 2% हिस्सा यमुना की पूरी गंदगी के लिए 80% जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यमुना की सफाई पर सरकारों का ध्यान नहीं है। चाहे केंद्र हो या फिर दिल्ली सरकार, दोनों ही यमुना सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दिल्ली में बहने वाली यमुना के महज 2% हिस्से की सफाई के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने पिछले 7 सालों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। बावजूद इसके वास्तविक हालात ये हैं कि यमुना के किसी भी हिस्से का पानी पीने और नहाने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका अधिकांश हिस्सा लगभग पूरे साल प्रदूषित रहता है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने विधानसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में 22 मार्च 2023 को बताया था कि यमुना नदी के दिल्ली हिस्से की सफाई के लिए 2017 से 2021 तक 5 वर्षों में लगभग 6,856.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना ही नहीं, एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में भी साल 2020 से 21 में केजरीवाल सरकार ने 152 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में खर्च दिखाया है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि यमुना की सफाई का मसला कोई हाल फिलहाल से शुरू हुआ है। यमुना की सफाई सालों से चुनौतीपूर्ण कार्य रही। 23 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट और 7 वर्षों से एनजीटी की निगरानी में भी ये काम किया गया, लेकिन स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ, जिस पर दशकों से राजनीति होती रही। लेकिन अब की बार बीजेपी दिल्ली में यमुना को पूरी तरह क्लीन करने का दम भर रही है। इसके लिए 3 वर्ष की समय सीमा तय की गई। अगर अगले 3 साल में यमुना वाकई क्लीन हो जाती है तो बीजेपी दिल्ली वालों का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।